राजा नीलकतु अपने राज्य में अकेले घूमते हैं। उनका हृदय अपने लोगों की भलाई के भार से भरा हुआ है। घाटी उसके सामने फैली हुई है, एक शांत परिदृश्य जो उसके विचारों में उथल पुथल को झुठलाता है। एक बूढ़ा साधु कालचक्र लेकर राजा के दरबार में प्रवेश करता है। साधु कहते हैं, हे राजन, यह यंत्र तुम्हें तब काम आएगा जब कोई निर्णय तुम्हारे बस से बाहर हो। राजा उपकरण की सावधानी पूर्वक जांच करता है। राजा एक चिंतित मुद्रा में बैठे हैं। उनके चेहरे पर भविष्य को लेकर चिंता की लकीरें स्पष्ट हैं। मंत्री के गंभीर घोषणा से कक्ष में तनाव और भी बढ़ जाता है। महाराज, पोसी राज्य की युद्ध की तैयारी पूरी हो चुकी है। हमें भी युद्ध के लिए तैयार रहना चाहिए। राजा उलझन में है। युद्ध और शांति के बीच फांसा हुआ मैं उलझन में हूं। युद्ध विनाश लाता है, लेकिन राज्य की रक्षा भी जरूरी है। मुझे साधु की बात याद आती है। राजा कालचक्र घुमाते हैं, मानो कोई निर्णय लेने की कोशिश कर रहे हों। युद्ध के मैदान में समय ठहर जाता है। राजा शांत अराजकता से होकर गुजरता है। वह दुश्मन जनरल के तंबू के पास जाता है। एक गहरा साया उस पर मंडरा रहा है। राजा परछाइयों से देखता है जब सेनापति अकेले बैठा है, चुपचाप दुख से डूबा हुआ। राजा चुपचाप सेनापति की तलवार उठाता है। वह धीरे से तलवार को कमांडर के बगल में रख देता है। राजा विदा होते हैं, प्रतिशोध पर दया का चयन करते हैं। राजा का कक्ष एक बार फिर जीवंत हो उठता है। समय की रेत एक दूसरा मौका प्रकट करने के लिए पीछे हटती है। जनरल को उस दया का एहसास होता है जो उस पर दिखाई गई है, यह महसूस करते हुए कि एक घातक प्रहार रोक दिया गया था। अगले दिन एक आश्चर्यजनक मोड़ के साथ भोर होती है। जनरल युद्ध की अपनी घोषणा को वापस ले लेते हैं। राजा नीलकंठ हृदय परिवर्तन को देखकर फिर कभी उपकरण को सक्रिय न करने की कसम खाते हैं।